हमने किताबों में पहले से नहीं पढ़े होते और जो प्रॉब्लम हमें पहले फेस नहीं किए होते वो आ जाते हैं कि वहाँ पर हमारे पास। तो कहते हैं मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ कि मुझे इस बात का डर होता है कि सारा कुछ हो गया कि मरीज आखिरी लम्हात में जाके खराब ना हो जाए। मतलब ये उस डॉक्टर का असल डायलेमा था, असल प्रॉब्लम था उसका। प्रॉब्लम था उसको हार्ट का एक्चुअली, ठीक है ना, पैथोलॉजी उसकी हार्ट की थी कुछ, ठीक है। लेकिन मैं वो आपके ग्रुप में भी ये बात करता हूँ कि माइंड जो है, माइंड वहीं से सब कुछ चलता है। ठीक है कि गलत है? कभी यहाँ से हम फारिग हुए, आपका हमारा साथ रहा, तो कभी हम आपको एनाटॉमी भी बताएंगे, पैथोलॉजी भी बताएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि अगर ये जोड़ इस जोड़ से जुड़ा हुआ है तो इसमें माइंड कैसे मिलेगा। अगर ये पैथोलॉजी क्रिएट होती है तो इससे जो है ना माइंड पे क्या रिफ्लेक्शंस होंगे जो वहां से आए। तो बड़ी हैरानी होती है कि जितनी भी पैथोलॉजीज हैं, इवन आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर जो है ना माइंड झलकता है। सर एवरी सेल हैज ए माइंड। अब देखें ना तो ब्लड रिपोर्ट है, सीबीसी का टेस्ट है, वहां से माइंड कैसे आएगा। तो ये हार्ट का पेशेंट होना और इस तरह का उसका सेंसिटिविटी होना, ये आपको दो डिफरेंट चीज़ें लगती हैं, लेकिन हम बीमार अपने अंदर मौजूद इंडिविजुअल सेंसिटिविटीज से होते हैं। नहीं समझा? मैंने सेंसिटिविटी कह दी है ना, मिनरल पढ़ रहे हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हमारी किस मतलब एरिया में है ना। देखिए वो कहता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और बिल्कुल आखिर में कोई ऐसा मसला ना हो जाए जिससे मेरा जो है वो काम खराब हो जाए, मेरा इमेज खराब हो जाए, मेरा जो नाम बना हुआ है वो खराब हो जाए। और वो सारे का सारा जो ऑपरेशन है वो आपकी क्रिएटिव माइंड को का तकाजा करता है। जो डॉक्टर साहब हैं कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। उनको जो सबसे ज्यादा खौफ होता है इसी बात हो गया एंड में आके कुछ गड़बड़ ना हो। अब्दुल साहब जो है ना, मैं डॉक्टर साहब को रास्ते में कहता आ रहा था कि वो कुछ लोग होते हैं, प्यारे तो आप सारे ही हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिल में एक ख़ास जगह बना देते हैं, है ना। वो ख़ास जगह बड़ी जिद्दोजहद से बनती है। मैंने इस बंदे को आजमाया और ये मेरी आजमाइश पे जब भी आजमाया ये पूरे होते हैं। मैंने उनको डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा यार जो है ना डॉक्टर साहब जो है ना वो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जिगर बने कि इनका मैं देख के हैरान होता हूँ। मैं इनको ऐसे बुलाया, मैंने कहा हालांकि वो क्लास की इनको जरूरत नहीं थी, मैंने जान के इशारत की, मैं शरारत बड़ी करता हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मटीरिया की क्लास है, डॉक्टर साहब आपने आना है। तो उन्होंने कहा जी मैं कहाँ है सवात, कहाँ फैसलाबाद, ये वहाँ से चले फैसलाबाद पहुँचे। अच्छा मैंने एक दफ़ा यूँ भी सताया, मैंने लेक्चर दिया, मैंने इनको एक दफ़ा तो लेक्चर दे के इनको मैंने गुड बाय कहा। इनको रात की इनकी बस आनी थी, ये वहाँ पर अड्डे में रात 11 बजे तक बैठे रहे, जाके शाम 4 बजे अड्डे में जाके बैठे रहे। मैंने सताया इनको, यार मैं इनको आज बता रहा हूँ। तो
ये गए 11 बजे तक बैठे रहे वहाँ पर। तो फिर जो ना मैंने कहा कि ये लेक्चर जो ना डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि ये महीने में 2 दफ़ा हो। उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा। मैंने देखा ये देखो आता है कि नहीं आता। मैंने फिर उनको बताया कि इस तारीख को लेक्चर है, ये फिर पहुँच गए। फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि ये लेक्चर जो है ना ये कब कब होता है। तो मुझे इनके अंदर ना वही एंथुसियाज्म मिला जो किसी ज़माने में मेरे अंदर था, बल्कि अब भी है, कि मुझे ये पता चल जाए कि वहाँ किसी ऐसी जगह जहाँ इल्म मिल रहा है और वो मैं नहीं जानता हूँ, तो यकीन करें मैं अपने क्लिनिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस इल्म के लिए देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। और ये मैंने उनको खुशखबरी देनी थी। मैंने कल कहा कि मैं ये खुशखबरी आपको दूंगा कि, और ये बात मैंने भी देखी, एक्सपीरियंस की अपने उस्तादों के। जब उस्ताद खुश होता है ना, उसका दिल करता है निछावर हो जाऊं इस पर, बगैर लालच के, बगैर गरज के, बगैर किसी चीज के, भाई इस बंदे पे निछावर हो जाऊं। इसको तो पता भी नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। इनको फिर जो है अब हमने इनको अपने एक स्पेशल प्रोग्राम में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये होता है कि हो सकता है मैं आप में से किसी साथी को कभी कह दूं यार फलां जगह आओ, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, जैसे पढ़े ना वैसे पढ़ाता हूँ, तो सारे काम से समझ होना चाहिए। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अलर्ट कर रहा हूँ आपको। देखिए ये होता है कि अगर जज्बा ही नहीं है, आगे से तलब कोई नहीं है, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तलब दिखती है ना, वो डॉक्टर साहब कहते हैं उतने मिलेंगे। हाँ डॉक्टर साहब कहते हैं सेमिनार रख देना उधर फैसलाबाद में, ये वाला जो करना, मैं क्या रख दो। अब वो सेमिनार रख देते हैं तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो नहीं आ सकते, हमारे तो ये प्रॉब्लम आ गई। अगर आपको 2 महीने पहले बताया जाए डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम आ गई, आई एम सॉरी, तो फिर वो तो देखने वाला देखता है यार इसको कितना चाहिए, इसको इतना चाहिए जितना ये मांग दे रहे हैं हम, इसको इतना चाहिए, ठीक है ना। एक होता है कुंडी लगा के क्लिनिक को बंद करके ताला लगा के, वो इंग्लैंड से बंदा विथालकस के उधर पहुंच जाता है। वो कहता है जी मुझे होम्योपैथी सिखाओ, मैं सारा कुछ बंद करके आया। वो कहता है, विथालकस कहता है, विथालकस ने टरखा दिया उसको। उसने कहा भाई तुम्हें तो यूनानी ज़ुबान नहीं आती, यहाँ पे तो यूनानी ज़ुबान में लेक्चर होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा सर ठीक है सर। वो वापस चला गया, कुछ सालों के बाद फिर वापस आया और वो कहते हैं मुझसे अच्छी यूनानी ज़ुबान बोल रहा है, और कहता सर मुझे अब सिखाएं, मैं यूनानी ज़ुबान सीखा। पैशन। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं ना, मैं आपको बताऊँ सही बात है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं आपके साथ मोहब्बत करूँगा, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिल में मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगी। कभी नहीं यार ये बंदा जो है ये बहुत ही ज़्यादा तो भी होगा, ये बंदा है ना, ये इसको बस अब दे तो हम रहे हैं सब कुछ, मतलब छुपाया कुछ नहीं है, मतलब इसमें से कुछ नहीं छुपाया जा रहा। लेकिन होता है कि एक बिठा लिया जाता है बंदे को ऐसे सामने और कहा भी ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ो। कह रहे थे कि नॉलेज जो है ये हाइड्रोलिक की तरह ऊपर से नीचे जाता है। अगर आप नीचे रहेंगे तो सीख लेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो नहीं आएगा। नहीं, वो उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। और मैंने ये देखा है कि हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं माजरत के साथ। हमारे पास बेतहाशा एक्सक्यूजेस हैं कि ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया और ये हो गया। मैं आपको बताऊँ कि मैं भी इंसान हूँ, मैं कभी कभी मैं भी उकता जाता हूँ। इंसानी रवैयों से इंसान तंग होता है, लेकिन फिर सोचता हूँ यार ये तो रवैये हैं, कोई मसला नहीं, फिर रिलैक्स भी होते हैं। इस दौर में इस वक्त किसी बंदे के पास वक्त नहीं है। अगर आप वक्त पे आ जाए ना तो किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है, डॉक्टर साहब के पास भी नहीं है, बच्चों के पास भी नहीं है, किसी बंदे के पास वक्त नहीं है। वक्त जो होते हैं ये निकालने पड़ते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को कह रहा था कि मुझे सिनर्जी के टीचर तैयार करने हैं। ये तो हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, टीचर कहाँ से लाने हैं?
ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए फिर आपको स्पेशल किस्म के लोग चाहिए होते हैं, स्पेशल कि भाई ये बंदे जो है इनको जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना, वो फिर मोहब्बत है ना। मतलब मोहब्बत ये नहीं होती कि आप मुझसे मोहब्बत से नहीं, आप अगर मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं हिंट देता हूँ, अगर आप दौड़ के आएंगे तो मैं उड़ के आऊंगा आपकी तरफ। और यहाँ पर जो लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं ना, यकीन माने इससे हमें गरज ही नहीं है हम क्या ले रहे हैं आपसे। आपका शौक देखा है हमने कि जैसे हमारे इजाज साहब हैं, बाकी साथी हैं, इस तरह का शौक रखते हैं, वो यहाँ आके बैठे सुनने के लिए। नहीं यार, ये शौक रखते हैं, इनको देना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, वरना बहाने कई थे। हमें ये पॉइंट लीक नहीं करना था, लीक मैंने इसलिए कर दिया, मैं डॉक्टर साहब कहा कि मैं अपना पेपर आउट कर देता हूँ। मैंने अपना पेपर आउट कर दिया, तो ये बताना होता है अगले बंदे को कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, तो एक बंदे को मैंने बड़ा भगाया, एक बंदे को मैंने अपने आप से जुदा किया, दूर किया यार। उसे मैं फ़ोन किया, मैंने उसके साथ अच्छे बेगिर से बात भी नहीं की, इसलिए कि यार ये मुझसे कट जाए, ये मुझे तंग ना करे, लेकिन वो नहीं कटा। जब मैंने ये काफ़ी अरसा, 1 महीना हमने ये सेशन करता रहा, वो भी ज़िद्दी रहा, मैं भी ज़िद्दी रहा, लेकिन वो अपनी ज़िद में जीत गया। फिर मुझे एक दिन ख्याल आया, मैंने उसको फ़ोन किया था, मैंने कहा यार तुझे मैंने भगाने की बड़ी कोशिश की है, तुझे मेरे किसी रवैये से, मेरी किसी बात से गुस्सा नहीं आया? तो वो कहता है सर मुझे आपने गुस्से वाली बात ही कोई नहीं की। मैंने कहा यार तुमने मुझे फ़ोन किया, मैंने तुम्हें धुतकार दिया, तुमने कहा ये चाहिए, मैंने कहा नहीं है। तो वो चुप हुआ, मैंने कहा यही बात तुम्हारी अच्छी लगी, आप बात तुम पे, अब वो तुम्हें अब जो है ना किसी और हिसाब से मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अपना पैशन दिखाएं, अपनी डेडिकेशन दिखाएं सीखने में। बाकी ये मसरूफ हम सारे ही हैं, आप भी हैं, डॉक्टर साहब भी, वो 2 दिन से क्लिनिक बंद करके अभी उन्होंने, फिर मैं जाना तो नहीं होगा, अब जाके वो अलग बात है, गाड़ी में भी सोते हुए जाते हैं, आते भी सोते हुए, लेकिन ये जाएंगे। तो मैं दुआ करता हूँ, किसी दिन मुझे कह रहे हैं कि सर आज आप पीछे सो लें और मैं जाग लूँ, मुझे डर होता है कि ड्राइवर भी सोने वाला ही है मेरा, अगर हम तीनों सो गए तो ठीक है ना, लेकिन ये फिर बड़ी जुर्रत से सो जाते हैं, मैं कहीं चलो मुझ पर यकीन करके सो जाते हैं।